अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि छिले का जो टाइम पीरियड होता है बच्चे की पैदाइश के बाद, उसके अंदर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अंदर इन 40 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, फिज़िकली भी, इसके अलावा हार्मोनल लेवल पे भी और बायोकेमिकल लेवल पे अंदर, और इवन साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे चेंजेस पेशेंट के अंदर आ रहे होते हैं। इसी से रिलेटेड इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से अनसीन कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिनको हम इतना नोटिस नहीं करते हैं, अननोटिस्ड होती हैं, वो हैं साइकोलॉजिकली। इसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं जिनको हम कहते हैं बेबी ब्लूज़, इसमें और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये होता है कि पेशेंट को पहले 24 घंटे के अंदर एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम ग्रीफ का रिएक्शन हो सकता है। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो पेशेंट बाज़ औक़ात सुसाइडल अटेम्प्ट्स अपने लिए या फीटोसाइडल अटेम्प्ट्स यानी अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स बुरी तरह इम्बैलेंस हो चुके होते हैं। और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसके अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा वीपिंग स्पेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रोने को दिल करता है, खाना-पीना छूट जाता है और इसके अलावा बहुत सेल्फ पिटी फील होता है। हालाँकि देखने में चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन पेशेंट के ज़हन के अंदर ये बात आ जाती है कि मेरे ऊपर जो भी गुज़रा वो उसको भूल नहीं पाता, जिसकी वजह से पेशेंट की ज़हनी जो सलाहियत है वो बहुत मुतासर होती है, और अगर इसको ओवरलुक किया जाए तो पेशेंट परमानेंटली डिप्रेशन का पेशेंट बन सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है सडनली ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना और ब्रेन की स्वेलिंग के बाद झटके लगना। इसको हम पोस्टपार्टम इक्लेम्पशिया कहते हैं। इसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिलीवरी के 3 दिन के बाद हाई होता है, और अगर प्रॉपर से कंट्रोल ना किया जाए तो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और फिर पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को ब्लड प्रेशर हाई होने और झटके लगने के बाद जो है वो पेशेंट का आईसीयू के अंदर मैनेज होना जरूरी होता है, जब तक कि ब्रेन की स्वेलिंग सेटल नहीं हो जाती, क्योंकि सडनली ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और फिर फौरन से ही पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती हैं उनकी इस्तेमाल से गुर्दों पे और लंग्स पे असर हो सकता है, इसलिए इस दवाई को देने के लिए पेशेंट की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है, जो कि आईसीयू के अंदर ही पॉसिबल होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी या डिलीवरी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसके अंदर ब्लीडिंग का बहुत हैवी होना, इसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, कि आपकी डिलीवरी हो गई और पहले 7 दिनों के अंदर अंदर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाए, यूट्रस बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और ब्लीडिंग छूट जाए, ये भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, और इसको अगर आप सही से मैनेज ना करें तो पेशेंट की जान भी जा सकती है बिकॉज ऑफ हेमरेजिक शॉक। अगर ये पहले 7 दिनों के अंदर हो तो उसको प्राइमरी पीपीएच कहते हैं, और अगर 7 दिनों के बाद और 40 दिनों के अंदर अंदर हो तो उसको सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। इसको भी घर में मैनेज नहीं किया जा सकता, इसके लिए हॉस्पिटल आना ही ज़रूरी होता है। पेशेंट के ज़ख्म, चाहे सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसकी प्रॉपर से केयर ना की जाए तो उस सूरत हाल के अंदर भी जो है वो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। डिलीवरी के बाद बहुत सारे पेशेंट समझते हैं कि नहाना नहीं चाहिए। हम अपने पेशेंट, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन, हम कहते हैं आप डे सेकंड के ऊपर प्रॉपर शावर लें और अपनी बॉडी को क्लीन करें, और उसके बाद एवरी 48 आवर के बाद आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, ताकि आप वेल फील करें, और इसके अलावा इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। पेशेंट ब्लीड कर रहा होता है, इसलिए हर 6 से 8 घंटे के बाद पैड चेंज करना, और जो आपके सिट्स बाथ होते हैं, यानी कि ठंडे पानी से अपना लोअर बॉडी को वॉश करना, ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ब्लड के ऊपर, और जब ब्लड बार-बार वॉश होता रहता है तो उस सूरत हाल के अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। बहुत सारे लोग समझते हैं कि छिले के अंदर नहाने से जो है वो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। छिले में माँ फ़ारिग होती है एक बहुत बड़े प्रोसेस के साथ, अगर वो कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स और प्रॉपर अपनी हीलिंग पे तवज्जो नहीं देगी तो डेफ़िनेटली उसकी बॉडी जो है वो वीक होगी। अब वीक बॉडी की सिर्फ अलामात ये नहीं होती हैं कि जिस्म का कमज़ोर पड़ना, अगर जिस्म में फुलाव आ जाए, यानी ओवरऑल लीन मसल मास कम हो जाए, तो भी आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ सकती है। जो वॉल्यूम ज़्यादा होना होता है वो स्ट्रेंथ या सेहत की अलामत नहीं होती है। हमारे पेशेंट्स जब अक्सर डिलीवरी के बाद 2, 4, 6 महीनों के बाद आते हैं, तो हम वो हमारे पास आके कहते हैं कि हम खा पी कुछ नहीं रहे, लेकिन हमारी बॉडी फूल रही है। तो हम उनसे कहते हैं कि एक्चुअली आप अपना मसल लूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैट परसेंटेज ज़्यादा हो रही है, और फैट जगह ज़्यादा घेरती है, इसलिए दिखने में आपका वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इंटरनली आप वीक हैं।
तो लिहाजा छिले के बाद प्रोटीन डाइट का लेना और एसेंशियल अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स और विटामिन्स का लेना बहुत ज़रूरी है। छिले के पहले तक विटामिन, मिनरल्स डाइट का बहुत ख़्याल रखा जाता है, लेकिन जैसे ही माँ बच्चे को डिलीवर दे करके फ़ारिग होती है, उसके बाद से सारी तवज्जो बच्चे पे आ जाती है, माँ की बॉडी के ऊपर नहीं होती है। हालाँकि माँ को डिलीवरी के 6 महीने तक अपनी मोर इंटेंस केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें उसके मसल जो लूज़ हो चुके होते हैं, उन्होंने वापस अपनी पोज़ीशन पे आना होता है। हड्डियाँ जो कि कमज़ोर हो चुकी हैं होती हैं, उनको अपनी वापस पोज़ीशन में आना होता है। लिहाज़ा डिलीवरी के बाद जो अच्छे एजुकेटेड फैमिलीज़ होती हैं, जो अच्छे एडवांस फर्स्ट ऑर्डर कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर माँ को 3 मंथ्स की मैटरनिटी लीव्स फॉर देमसेल्व्स दी जाती हैं, ताकि वो अपने आप को हील अप कर सकें। एक्सरसाइज़, डाइट, साइकोथेरेपी, योगा और इसके अलावा एक अच्छे घर के माहौल का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने उस 9 महीने के प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद इमोशनली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली और हार्मोनल एस्पेक्ट से हील अप कर सकें, और सो दैट आप अगले आने वाले चैलेंजेस को प्रॉपर से टेक अप कर सकें।